मीडिया तो बिक चुका है। मीडिया सबसे गंदा हो गया हिंदुस्तान का। महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में, जो है ना आदमी समझ गए, सरकार जो है बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है। सोशल फैब्रिक को ये लोग तोड़ रहे थे, तो उसे जोड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए सर। राहुल जी वो काम कर रहे हैं जोड़ने का, ये तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। जो कोई भी काम कर रहे हैं बंद खाने में कर रहे हैं, ये अडानी अंबानी इनको अमीर आदमी को अमीर बना दिया सर। मैं आपको भारत जोड़ो आंदोलन इसलिए चालू करने की जरूरत पड़ गई, जो हमारे युवा यहाँ पे पढ़े लिखे हैं उनको नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी नहीं दी। उन्होंने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो इतने हजार इतने लाख नौकरियां देंगे हम। किसी भी राज्य में आप सही से लिस्ट उठा के देख लीजिए जो नौकरी नहीं, बल्कि ये प्राइवेट जो है ना प्राइवेट ठेका लोगों को दे दिया है। उसमें पता नहीं इनको क्या कमीशन मिल रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है, वो यही जाने। सारा जो सरकारी काम था उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में, जो है ना आदमी समझ ये सरकार जो है बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है कि महंगाई को वो आप सही से सर्वे कराएं जा करके गांव में कस्बे में। वो तो कहते हैं दुनिया भर में महंगाई हो गई ना, भारत अकेले में थोड़ी हो गई। देखिए एक बात दूं, दुनिया भर है ना, हिंदुस्तान कहते हैं कि सोने की चिड़िया है, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कैसे रहेगी सर, जब यहाँ हमारी सरकार का कंट्रोल रहेगा, जब यहाँ पे गरीब लोगों को हम रोजगार देंगे, जो परेशानी को दूर करेंगे, जिनकी जो बेरोजगार है उनको रोजगार मुहैया कराएंगे, तभी तो हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होगी सर। आपने ये सुना होगा, इतिहास है ये, जो भी किया हुआ है कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में जो हमारा अर्थव्यवस्था था कितना ऊपर था, अभी कितना चल रहा है महंगाई दर। ये तो कह रहे हैं ना सबका साथ सबका विकास। देखिए मैं आपको बता दूं, सबका साथ सबका विकास कहते हैं ना, ये हमारे जुमला को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं सर जमीन पे। अगर ये इम्प्लीमेंट करते नरेंद्र मोदी सरकार अगर करती तो ये ऐसा नौबत नहीं आता जो अभी भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है, जो राहुल गांधी जी अभी हमारे मंच पे प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोगों को। मैं आपको ये आपके माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी को मैसेज देना चाहता हूँ, अभी भी आपके पास 2 साल का टाइम बचा हुआ है। आपने 8 साल चला लिया, 2 साल का और बचा हुआ है। अभी भी ये जो गरीब जनता है, जो परेशान है, जो बेरोजगार है युवा, उन लोगों के लिए अभी भी गरीबों को राशन देने के लिए 1 साल का और डेट बढ़ा दिया। ये आपको मैं बता दूं, ये जो 1 साल के लिए बढ़ाया है ना, ये भी हमारी सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी, इन्होंने ये फूड सिक्योरिटी बिल का, ये भी हमारी पार्टी का लाया हुआ है सर। ये हमारी पार्टी का लाया हुआ है। ये इनको तो अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी भी आप इनका 10 मिनट मुझे आप प्रोग्राम बता दो जिस प्रोग्राम से जमीन पे लोगों को फायदा पहुंच रहा हो। हमारी पार्टी का सारा फायदा आम पब्लिक को पहुंचता था। ये जो कोई भी काम कर रहे हैं बंद खाने में कर रहे हैं, ये अडानी अंबानी इनको अमीर आदमी को अमीर बना दिया सर। ये तो कहते हैं ना कि जो बना दिया, जिस काम को वो हाथ में लगाने से डरते थे वो कर दिया। राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया। देखिए आपको बता दूं, 370 हटा दिया। ये कश्मीर में जाकर के ऑब्जर्वर आए थे विदेश से, उनको भी जो है ना सिक्योरिटी को लेकर के गए थे, वहाँ पे सिक्योरिटी लेकर के गए थे। आज जम्मू कश्मीर का क्या हाल है आप जाकर के देखो। वहाँ पे सबसे बड़े लीडर है फारूक अब्दुल्ला, जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक हम टॉकिंग नहीं करेंगे ना पाकिस्तान से, जब तक जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता है। वो कहते हैं स्पीच में आपने कुछ युवा भी साथ में है, क्या बदल रहा है, माहौल बन रहा है भारत जोड़ो यात्रा से। बिल्कुल ऐसे हमारे जो विपक्ष में है उनको प्रयास करना चाहिए, जब जाके आगे हमारा देश तरक्की भी होगा। अगर विपक्ष बिल्कुल शांत हो जाएगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और जो हमारे पक्ष में है, जो सरकार है, वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। ऐसा निर्णय राहुल गांधी जी का बिल्कुल सही है कि वो थोड़ा सा लोगों को जोड़ तो रहे कम से कम, और देश आगे बढ़ा रहे अपना। अच्छा, ये मानते हैं इसके पहले विपक्ष कमजोर था? बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल नामो निशान लोग जानते नहीं थे कि विपक्ष में कौन है, राहुल जी कौन है। अब जाकर कमजोर नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग दबा रहे थे मीडिया वाले। इतना करने से कम से कम उनको कवरेज तो हो रही है, लोगों का सवाल जा रहा है कि हाँ पहुँच है, कोई विपक्ष में है, हमारे लिए खड़ा है। मीडिया पे क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? मीडिया तो बिक चुका है। मीडिया सबसे गंदा हो गया हिंदुस्तान का, खाली हल्ला गुल्ला करता है, पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। जिनको बार-बार विदेशी बहू कहते हैं ना, ये विदेश की बेटी है। ये हिंदू लोगों को बेवकूफों को पता ही नहीं है कि जो लेडी हमारे घर आ गई वो हमारी हो गई। वो हिंदुस्तान में आई है तो वो देश की बहू है और वो विदेश की बेटी है।
इनको पता होना चाहिए इस बात का। अभी तक इन लोगों का ना एक्चुअल में क्या है, इनका माइंड सेट ही है, जो बना दिया गया वही बस ये लोग बोलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ये है कि नफरत के जो ये बीज बो रखे हैं उसको हम प्यार के फिर हम जनता को जोड़ने के लिए हम आए हैं। और क्या लगता है जुड़ रहा है भारत? जुड़ रहा है, जुड़ रहा है भारत, भारत जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। तो टूटा कब था? बीजेपी वाले कहते हैं टूटा कब था? नहीं टूटा हुआ था, जुड़ गया, जुड़ गया, अब और जुड़ेगा, और जुड़ेगा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या है, अपने आप में जवाब है, ये जितनी भी ये जनता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है आपके लिए। ये देश चाहता क्या है, और ये मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो दिखाता नहीं है, ये जवाब ये है। आप देख सकते हैं, मैं स्पीचलेस हूँ सर, कुछ कहने लायक ही नहीं सर। हमारे नेताजी बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, हमारे नहीं देश के नेताजी हैं। जेब कतरों की पहचान बता दी राहुल जी ने, सावधान रहने की जरूरत है। मेरा माल मेरे पास है, इसके लिए मुझे जागरूक होना चाहिए पड़ेगा। और इसी के लिए राहुल ने बता दिया है कि जेब कतरों से सावधान रहिए, ध्यान रखिएगा जेब कतरों। सोशल फैब्रिक को ये लोग तोड़ रहे थे, तो उसे जोड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए सर। राहुल जी वो काम कर रहे हैं जोड़ने का, ये तोड़ेंगे हम जोड़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।